मामला ये है कि सिर्फ MIM के जानिब से नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों की जितनी भी मिली तरफ से मुत्तहिद होकर इस काले बिल की मुखालफत की जा रही है। मोदी सरकार जिस तरह से वक्त में एक बिल लाया है, में हम लोग हमारा इमाम पार्टी एहतजाजी गुरुवार को वक्फ बोर्ड के काले कानून के खिलाफ AIMIM पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह हमौर विधायक अख्तरुल ईमान की अध्यक्षता में जिले के किशनगंज से पोठिया, ठाकुरगंज, दिघलबैंग, बहादुरगंज, टेढ़ागाछ, कोचाधामन होते हुए किशनगंज में जाकर रैली हुई समापन। इसी मौके पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत के जरिए ले गए वक्फ बोर्ड का बिल का मकसद यही है कि इसके जरिए मुसलमान की तमाम जायदादों और मजहबी इबादतगाह को छीन लिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि अगर यह बिल पास हो गया तो हम पर आफत नहीं एक कयामत आ जाएगा और हमारी मस्जिद, खानकाह, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह सब के सब छीन ले जाएंगे और कब्रिस्तानों में मुर्दों को दफन करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी नहीं समझेंगे तो कब समझोगे। अख्तरुल ईमान ने कहा भाजपा के सरकार किसी न किसी मामला मुसलमान के सर पर झोंकने का काम करते हैं। इसी मौके पर AIMIM नेता मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष प्रतिनिधि गुलाम हसनैन ने बताया कि यह रैली इसलिए निकाले गई है कि भाजपा सरकार के द्वारा देश में काले कानून लाकर हमारी संपत्ति को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वक्फ का मतलब यह है कि हमने अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दे दिया, इसी का नाम वक्फ है। वही AIMIM नेता रहील अख्तर, जिला अध्यक्ष रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा, इस्तियाक राहील अख्तर, प्रखंड अध्यक्ष शहीर अनवर उर्फ टोनी, मुफ्ती जावेद अख्तर, सामाजिक कार्यकर्ता जफीर गुलाम जिलानी नुमानी सहित आदि ने कहा अगर हमारी मांगे भारत सरकार पूरा नहीं करेंगे तो हम बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार मोदी सरकार जिस तरह से वक्त में एक बिल लाया है, उसके खिलाफ में हम लोग हमारा इमाम पार्टी एहतजाजी जुलूस निकाला है। जुलूस निकाल के हम लोग सबों को ये जागरूक कर रहे हैं, सबों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। कल आखिरी तारीख है। आप QR के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप अपनी विरोध दर्ज करें। अगर ये बिल आ गया तो हमारे नस्लों के लिए बहुत ख़राब होगा। आप सबों से गुजारिश है कि कल तक QR के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आप ज़रूर अपना विरोध दर्ज करें, नहीं तो हमारे लिए, हमारे नस्लों के लिए बहुत ख़राब दिन आने वाला है। मामला ये है कि सिर्फ MIM के जानिब से नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों की जितनी भी मिली तंजीमें हैं, जितने भी मसलक हैं, सब के तरफ से मुत्तहिद होकर इस काले बिल की मुखालफत की जा रही है। मुसलमानों से बाबरी मस्जिद छीनी गई है, गोधरा ही में नहीं हज़ारों जगह पर मुसलमानों की गर्दन काटी गई है, माओ बहनों की इज्जत और आबरू लूटी गई है, मुसलमानों के कारोबार पामाल किए गए हैं। अब अगर वक्फ बिल का ये काला कानून पास हो गया तो मुसलमान न अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ पाएगा, न इनके मदरसे बाकी रहेंगे, न इनकी खानकाहें बाकी रहेंगी, न इनके मज़ार महफूज होंगे, न ये कब्रिस्तान में चैन से दफनाने दिया जाएगा। मोदी इसके जरिए से इस मुल्क के मुसलमानों को पामाल करना चाह रहा है और अगर वक्फ बिल ये काला कानून पास हो गया तो मुल्क में मोदी खाना जंगी पैदा कर देगा। इसलिए मुसलमानों का यह फरीज़ा बनता है कि वक्फ की जो मिल्कियत है वो मिल्कियत अल्लाह की अमानत है, उसकी हिफाजत करना मुसलमानों का दीनी और ईमानी फरीज़ा है। वक्फ का यह काला कानून शरीयत इस्लामिया के खिलाफ है, वक्फ का यह काला कानून हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। इसलिए इसकी मुखालफत करना हर बालिग और ईमानदार शहरी की जिम्मेदारी है। और अच्छा हुआ है पार्लियामेंट में तमाम तर मुस्लिम MPs ने इसकी मुखालफत की है, तमाम तर पार्टियों से ऊपर उठकर मुसलमानों ने इसकी मुखालफत की है और इंसाफ पसंद हिंदू MPs ने भी हमारा साथ दिया है। धुलमुल रवैया है यहाँ पर जदयू के लीडर ललन जी ने बड़ी चौधराहट के साथ बीजेपी से ज़्यादा इस बिल की वोटिंग और सपोर्टिंग की हिमायत की है। नीतीश कुमार के लिए इम्तिहान है कि इम्तिहान की इस घड़ी में मामला साफ करें। JPC में इस वक्त लोगों से गुजारिश है कि सब लोग अपनी अर्जी पेश करें। ये हिंदी और अंग्रेजी ज़बान में, ईमेल के जरिए से, QR कोड के जरिए से आज से कल तक के दरमियान में हम नौजवानों से अपील करते हैं, समाजी कारकुनों से अपील करते हैं, उलमा, आइम्मा, मसाजिद और मुतवल्ली से गुजारिश करते हैं, पंचायत नुमाइंदगान से गुजारिश करते हैं कि कोई भी बालिग शहरी जो मुसलमान है वो इस बिल की मुखालफत करने से महफूज न रह जाए, बल्कि बिल की मुखालफत करे। इस वक्त नायडू जी ने भी इसकी मुखालफत की है बाहर, इस वक्त चिराग पासवान ने भी मुखालफत की, हम शुक्रिया अदा करते हैं। माझी जी भी अपना रवैया साफ करें और JPC में सब लोग अपनी मुखालफत में वोट डालें और साथ ही पार्लियामेंट में इसमें सबकी मुखालफत करें। ये क्या करेंगे ये इनका मामला है, लेकिन मुसलमानों का यह फ़र्ज बनता है कि हर जी शऊर मुसलमान जो काबिल है इसकी मुखालफत करे। वो नहीं अल्लाह की इस अमानत की हिफाजत की आज मुखालफत न किया तो कल जलील भी होगा और क़यामत के मैदान में अल्लाह के यहाँ जवाबदेह भी होना पड़ेगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन ये काला कानून पास होने नहीं देंगे। उनके मसाइल से जिसको जितना दर्द होता है वह आवाज़ उठाता है, कोई नहीं उठाता, उस पार्टी का मसला है। MIM हुकूमत के नशे में नहीं आई है।
आज कोई इलेक्शन नहीं है। एमआईएम कभी भी इक़्तिदार की हवस की लड़ाई नहीं लड़ती है। एमआईएम इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। इस मुल्क में मुसलमानों को इज्जत और आबरू और शरीयत के मुताबिक जीने दिया जाए, ये लड़ाई लड़ती है। दलितों के, शोषितों और पीड़ितों के सम्मान की लड़ाई लड़ती है। ज़ात मजहब से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ती है। और सीमांचल के पिछड़ेपन की अगर आवाज़ किसी ने उठाई है तो एमआईएम नहीं उठाई है। इसको बच्चा बच्चा जो हमारे बुजुर्ग अकाबरीन हैं, हमारे सियासतदान हैं कौमी सतह के, जो तय करेंगे उसके फरमान की हम लोग तामील करेंगे। अगर जान की बाजी देनी पड़ेगी तो जान की बाजी देंगे। जो है वक्फ के जो आज आखिरी तारीख रही है 13 तारीख को, इसीलिए जो है आज पूरे जिला भर में जो है एक आक्रोश व्यक्त करने के लिए एक महारैली बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब की जो है सरपरस्ती में निकाली गई है। और यकीन मानिए ये बिल जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और एक तबके को, यानी एक जो कहीं माइनॉरिटी जो तबका है पूरे हिंदुस्तान में, और जो आप कहिएगा कि ये कहीं ना कहीं एक आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि इस बिल को जो है सरकार वापस ले। जो ये अभी जेपीसी बनी है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, ये जो है आखिरी तारीख है, इनको रिपोर्ट देना है आगे पार्लियामेंट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है इसमें जो है ये जो है मजम्मत करने का काम कर रहे हैं। अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो आगे का राजनीतिक क्या होगा एमआईएम पार्टी की तरफ से? देखिए, लड़ना पड़ता है। सरकार एक्चुअली क्या है, सरकार एक पिलर है। अगर ये पिलर को अगर खड़ा करता है तो एक लोकतंत्र की पावर से खड़ा किया जाता है। जब तक ये पिलर को हम लोग हिलाएंगे नहीं, झकझोरेंगे नहीं, तो पिलर उखड़ेगा नहीं। और जाहिर सी बात है, इससे बड़े बड़े हिटलर शाही उखड़ चुका है। तो ये मोदी हुकूमत है, और मोदी हुकूमत समझ लीजिए कि 2010 से जब से ये काबिज है तो एक से एक मुसलमानों के खिलाफ आइन ला रहा है, पार्लियामेंट में कानून बनाया जा रहा है। लेकिन आप मानिए, जिस तरीके से कि हम लोग एनआरसी एनपीआर का विरोध किया, CAA का विरोध किया, सेम उसी तरीके से पूरे मुल्क के मुसलमान इस वक्त वक्फ तरमीमी बिल का जो है इसमें मुखालिफत कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राहिल अख्तर।